एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। अभी आप 12वीं इतिहास 2025 में पूछे गए लघुत्तरी प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। आज मैंने 17वां प्रश्न लिया है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अथवा वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं को लिखें, अथवा वर्ण व्यवस्था क्या है इसकी उत्पत्ति के बारे में लिखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी तरह के प्रश्न यदि वर्ण व्यवस्था से आएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं। 2025 में पूछा गया यह प्रश्न है। उत्तर, वर्ण व्यवस्था जिसे वर्ण आधारित समाज भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक सामाजिक स्तरीकरण प्रणाली है जो समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करती है। प्रत्येक वर्ण को विशिष्ट व्यवसाय और सामाजिक कार्य दिए गए हैं। अब है उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे आम सिद्धांत यह है कि यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से ली गई है बच्चों? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। क्षत्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजा से हुई है। वहीं वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा के जांघ से और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई है। अब है वर्ण व्यवस्था के बारे में विशेषताएं। यदि उत्पत्ति पूछते हैं वो लिख दीजिएगा, विशेषताएं पूछते हैं ये लिखिएगा कि वर्ण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ब्राह्मण, इन्हें ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता था और वेदों का अध्ययन और शिक्षण करते थे। वहीं क्षत्रिय, ये शासक, योद्धा और प्रशासक होते थे और समाज को सुरक्षा प्रदान करते थे। वैश्य, ये व्यापारी, किसान और व्यवसायी होते थे और अर्थव्यवस्था को चलाते थे। शूद्र, ये श्रमिक और मजदूर होते थे और अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे जो ऊपर में दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा कौन करते थे बच्चों? शूद्र। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।